हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं GSTR 3B में टेबल नंबर 4 जो कि एलिजिबल ITC का है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो पहला जो चेंज है वो है टेबल नंबर 4 के B में ITC रिवर्स के अंदर, जिसमें अब रूल 38 को ऐड कर दिया गया है जो कि डील करता है रिवर्सल ऑफ ITC फॉर बैंकिंग कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा जो है वो है सेक्शन 17(5). जैसा कि आप सब जानते हैं, यह डील करता है ब्लॉक क्रेडिट, इन एलिजिबल क्रेडिट, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हो गई, व्हीकल हो गया, पर्सनल यूज़ वाली जो चीज़ें हो गई। इस तरह पूरी लंबी लिस्ट है सेक्शन 17(5) में। तो उस तरह का जो क्रेडिट है उसको भी अब यहाँ पे B पॉइंट में ITC रिवर्स में लाया गया है। दूसरा चेंज है D, टेबल 4 के D में अदर डिटेल्स के अंदर नंबर 1 आप देख सकते हैं, ये नया इंसर्ट किया गया है जो है ITC रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स पीरियड। यानी ऐसा जो क्रेडिट आपने पहले रिवर्स कर चुके हैं और अब वो आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे दिखाना है। दूसरा जो पॉइंट लाए हैं, इन एलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एंड ITC रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू POS रूल्स। टाइम बार के कारण जो क्रेडिट हमारा हम नहीं ले पाते हैं वो यहाँ पे दिखाना है। प्लस POS दूसरे स्टेट में होता है जहाँ हम रजिस्टर्ड नहीं हैं और वहाँ IGST लगना चाहिए, जबकि वह लगाता है CGST और SGST। ऐसा नॉर्मली होटल के केस में होता है। तो उस तरह के क्रेडिट भी यहाँ पे हमें शो करना है जो POS के कारण हमें नहीं मिल रहा है। आइए अब इसको एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू देख ले। समझिए हमारे पास 500 रुपीज़ का क्रेडिट है, जिसके अंदर जो क्रेडिट हमें रिवर्स करना है, जो क्रेडिट 17(5) के अंदर हमें नहीं मिलेगा इनएलिजिबल, वो सारे इंक्लूड है। B के रिवर्सल में हम देखते हैं कि समझिए कि हमारा रिवर्सल है 20 रुपीज़, जिसमें आपके रूल 42, 43 के भी होंगे कुछ, या 17(5) के कुछ है, या कोई एक भी हो सकता है। हम मान के चल रहे हैं कि 20 रुपीज़ में ये जो भी है वो आ गए। यानी हमारा नेट ITC जो है वो 480 है, 480 हमारा नेट ITC जो है वो 480 हो गया। अब अदर डिटेल्स में जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले जो आपने रिवर्स कर दिया था वो आप क्लेम कर रहे हैं। यानी हमें ऐसा मानना है कि जो ऊपर 500 हम लिख रहे हैं उसमें हमारा अगर कोई क्रेडिट पहले रिवर्स किया था वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, तो उसे अलग से यहाँ पे शो कर देना है। समझिए वो 5 रुपीज़ है, एग्जाम्पल के लिए अमाउंट बहुत छोटा है पर समझने में ईजी हो। प्लस कुछ ऐसा क्रेडिट है जो टाइम बार के कारण हमको नहीं मिल रहा है, तो वो हमें यहाँ शो करना है। तो समझिए 2 रुपीज़ है। अब एक बात ध्यान रखने जैसा है कि जो अदर डिटेल्स में हम डालते हैं उसका इफेक्ट क्रेडिट लेजर में नहीं ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे जो क्रेडिट लेयर में ट्रांसफ़र होगा वो होगा 480 रुपीज़। तो इसे हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कंफर्म किए। आप देख सकते हैं क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट ईयर। तो हमारा यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ है वो 480 एंड 480 रुपीज़ का। तो ये था छोटा सा चेंज, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में। बहुत से लोग इनएलिजिबल क्रेडिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग नहीं करते हैं, उसका अलग से लेजर नहीं बनाते हैं, या रिवर्सल का अलग से लेजर नहीं बनाते हैं। प्लस जो क्रेडिट हमारा 16(4) के अंदर एलिजिबल नहीं है, टाइम बार हो गया है, उसका भी हम अलग से अकाउंटिंग नहीं करते हैं। तो अब ये ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों का अगर आप अलग से अकाउंटिंग करेंगे तो ऑडिट के टाइम पे या रिटर्न प्रिपरेशन के टाइम पे आप बहुत ही आसानी से अपना रिकंसाइल कर पाएंगे और डेटा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए GST के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें। थैंक यू।